बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट होने जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट है हमारे डेरिवेटिव के, और डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मैं शायद आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता, और जब ये पेपर में आएगा तो तब आपको पता चल जाएगा कितना इंपॉर्टेंट था। तो फाइंड द डेरिवेटिव, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। फाइंड द डेरिवेटिव। रूल्स वही हैं जो 5-6 रूल्स आपको स्टार्ट में बता के आ चुका हूँ, कोई नई चीज नहीं होगी। मेरे पास पहला क्वेश्चन लिखता है y is equals to 1/x। तो y is equals to 1/x, taking derivative on both sides, dy by d of x is equals to d by d of x of 1/x। तो सादी सी बात याद रखें। अब जब क्या होगा, x आपके पास नीचे x की पावर +1, ऊपर जाके x की पावर -1 हो जाएगी। लगेगा कौन सा रूल? पावर रूल। वो क्या कहता है? वो कहता है पावर शुरू में पावर में से एक माइनस, इनर का डेरिवेटिव इनर x, x का डेरिवेटिव 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। -1 x की पावर -2, तो माइनस एक्स की पावर -2 नीचे जाके मैं +2 कर देता हूँ, -1/x का स्क्वायर। दैट इज माय आंसर। आई थिंक इट्स वेरी इजी, सो यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस। क्वेश्चन नंबर सेकंड, x का स्क्वायर -7, x का स्क्वायर +4x +2। ठीक हो गया? अच्छा जी, पहले इसको मल्टीप्लाई करा लें, प्रोडक्ट रूल से बच जाएंगे। x स्क्वायर x 4 आ जाएगा, फिर 4x का क्यूब आ जाएगा, फिर +2x का स्क्वायर आ जाएगा। -7x का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 7 4 28x, -7 2 14। x वाली इकट्ठी करते हैं, स्क्वायर वाली इकट्ठी करते हैं, कॉमन इकट्ठी करते हैं अगर कोई है। x4 + 4x का क्यूब, -7 में से 2 निकाले तो कितने बच गए आपके पास? 5x का स्क्वायर -28x -14। अब अप्लाई डेरिवेटिव करें ऑन बोथ साइड पे, प्रोडक्ट रूल नहीं लग रहा, तो dy by d of x is equals to d by d of x of डेरिवेटिव ऑफ x4 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 4 को कांस्टेंट में शुरू में पहले ले आता हूँ। 4 को शुरू में लिख लिया, डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब, -5 को शुरू में लिख लिया, डेरिवेटिव ऑफ x का स्क्वायर, -28 को शुरू में लिख लिया, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस डेरिवेटिव ऑफ 14। समझ आ गई बच्चे? अब सिंपल डेरिवेटिव ले लें, पावर रूल लगेगा। पावर शुरू में पावर में से एक माइनस, प्लस एक्स का क्यूब, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस 3 स्टार्ट में, 3 में से एक निकालेंगे तो क्या बच जाएगा? 2। 5 पावर शुरू में पावर में से एक माइनस, पावर क्या है आपके पास? यहाँ पे आपके पास सुनिएगा, 4 कांस्टेंट स्टार्ट में आ गया था, तो 4 3 12, ये पावर शुरू में आ जाएगी ना, 4 3 12 एक्स का स्क्वायर। यहाँ पावर क्या है? 5 शुरू में था, पावर आपके पास 2 है, 5 2 10 x 28 dx by d of x 1 होता है, और डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, सो डोंट नीड टू राइट 0। 0 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से फिर आगे निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। द क्वेश्चन नंबर 3 इज y is equals to 7x + 1 and x4 minus x का क्यूब minus 9x। So you have to multiply first and then इसको रूल लगाएं। 7x की पावर 5 minus 7x की पावर 4, 9 7 63, 63x का स्क्वायर, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करा दें, x की पावर 4 minus x का क्यूब minus 9x। ठीक है? अब अगर कोई गट्ठी वैल्यू है, सेम है, तो उनको इकट्ठा कर लें। 7x की पावर 5 माइनस 7x4 प्लस 1x4, तो कितना हो जाएगा? -6x4 माइनस x का क्यूब माइनस 63x का स्क्वायर माइनस 9x। बच्चे इसके नोट्स आपको इंशाल्लाह जैसे ही चैप्टर एंड होता है पीडीएफ मिल जाएगी। पहले चैप्टर की पीडीएफ हमारे एजुकेशन विद हमजा वाले तमाम ग्रुप्स में लग चुकी हुई है। जिसको नहीं मिली, एडमिन से मैसेज करके ले सकते हैं। dy by d of taking derivative on both sides, d by d of x of 7x का 5, 7 में कांस्टेंट है, शुरू में लाना होता है, तो मैं पहले लिख लेता हूँ। d by d of x of x की पावर 4 माइनस d by d of x of x का क्यूब माइनस 63 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x का स्क्वायर माइनस 9 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। में डेरिवेटिव का नाम पढ़ा हूँ, पावर शुरू में आ जाती है, तो 7 5 35 हो जाता है बेसिकली। पावर में से एक माइनस 5 में से 1 निकालेंगे, 4 बच जाएगा। -6 4 24, पावर में से एक निकालेंगे, 3 बच जाएगा। 3 पावर स्टार्ट में पावर में से एक -2 बच जाएगा। 63 ऑलरेडी शुरू में है, तो 63 जो 2 पावर है वो शुरू में आ जाएगी, तो 63 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 126 इनटू x, और -9x dx by d of x आपके पास 1 आ जाता है। दैट इज योर आंसर। यू हैव टू टेक स्क्रीनशॉट ले लें इसका,
और हम यहाँ से आगे निकलते हैं। इजी से क्वेश्चन है बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन पे गौर करें, इनको सीखें, इनको समझें। मेन आपकी जो गेम है वो डिफ्रेंशिएशन से ही उठेगी, ठीक है। याद रखें, यहाँ के अलावा आप ये सोचें कि डिफ्रेंशिएशन ही करेंगे तो हमें इंटीग्रेशन समझ आ जाएगी, इट्स नॉट पॉसिबल। सर इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन ये पूरी बुक की बैकबोन है, और इन दोनों चैप्टर्स को करके सीख के जाएंगे तभी जाके हम इंटीग्रेशन सीख सकेंगे, तभी जाके पेपर अच्छा निकलेगा, वरना बहुत मसाइल है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है y is equals to 3x plus 4 over x का स्क्वायर प्लस 1। अब हमारे पास क्वेश्चन रूल चलेगा। क्वेश्चन रूल के बारे में बता के आ चुका था, dy by d of x is equals to d by d of x of, जिसको नहीं पता वो पहला लेक्चर लाजमी सुने, मैं फिर बता देता हूँ। क्वेश्चन रूल कहता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर जो आपके नीचे वाला है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर शुरू में नॉमिनेटर का डेरिवेटिव, नॉमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस नॉमिनेटर शुरू में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला शुरू में ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला शुरू में नीचे वाले का डेरिवेटिव। ये रूल है सर क्वेश्चन रूल। जब दो चीजें आपस में डिवाइड हो रही हो क्या रूल लगेगा? नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला शुरू में ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला शुरू में नीचे वाले का, मैं नीचे ऊपर पढ़ रहा हूँ, आप नॉमिनेटर डिनोमिनेटर आपकी आसानी के लिए मैं पढ़ रहा हूँ, ये याद रखें। बेसिकली नीचे वाले को डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को नॉमिनेटर कहते हैं। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर शुरू में, नॉमिनेटर का डेरिवेटिव 3x, 3 कांस्टेंट स्टार्ट में आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, इसलिए मैं इसको 3 लिखूंगा, और 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाता है 0, लिखने की जरूरत ही नहीं है। माइनस 3x माइनस प्लस माइनस 1, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव मेरे पास क्या हो जाता है 2x। अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे, मतलब ये यहाँ पे d by d of x of x के अलग प्लस d by d of x of 1 अलग, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 का 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है। 3 को मल्टीप्लाई करा दे अंदर, 3x का स्क्वायर प्लस 3 1 जा 3 माइनस 3 2 जा 6, x का स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6 माइनस 2 1 जा 2x डिवाइड बाय x का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। 6 में से 3 निकाले माइनस 3, x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 डिवाइड बाय x का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। ठीक हो गया, इट्स योर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। y इज इक्वल्स टू x माइनस 2 ओवर x का स्क्वायर x की पावर 4 प्लस x प्लस 1। चीजें क्वेश्चन में है, फ्रैक्शन में है, तो हमने ऑलरेडी पावर वो क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा। x का पावर 4 प्लस x प्लस 1 x माइनस 2। रूल सुने दोबारा एक दफा फिर देखें। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर शुरू में नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला शुरू में ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला शुरू में नीचे वाले का डेरिवेटिव। रूल सुने, रूल समझे, मेन गेम यहाँ पे ही है। x की पावर 4 प्लस x प्लस 1, x माइनस 2 डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता है, माइनस 2 का 0 होता है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। माइनस x माइनस माइनस अगले स्टेप में कर लेते हैं। x की पावर 4 का डेरिवेटिव, पावर शुरू में, पावर में से 1 माइनस x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। समझ आ गई बात की? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। x4 प्लस x प्लस 1, अब x4 प्लस x प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो वही आ गया माइनस, इसको आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। 4x की पावर 4 माइनस x, माइनस माइनस प्लस, 4 2 जार 8x का क्यूब माइनस माइनस प्लस 4 1 जार 2 1 जार 2, ठीक हो गया। डिवाइड बाय x4 प्लस x प्लस 1, सेम वैल्यूज लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लें। माइनस 4x की पावर 4, x की पावर 4 ये आ जाएगा माइनस 3x की पावर 4 प्लस 8x का क्यूब प्लस x और माइनस x गलबन कट जाएंगे, प्लस 2 और 1 आपके पास 3 हो जाएगा। डिवाइड बाय x4 प्लस x प्लस 1, दैट इज योर आंसर। Now you have to take your screenshot first and then I'll start next question. The question number 6 would be, अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। कहता है सर क्वेश्चन रूल चल रहा है, आपसे कुछ क्वेश्चन आपके जिम्मे डालते हैं, ज्यादा बेहतर है। 3x का स्क्वायर प्लस 5 ओवर 3x माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ
3x का स्क्वायर प्लस 5 ओवर 3x माइनस 1, यही क्वेश्चन है। मेरे पास पीडीएफ है बुक की, ये देख लें, अगर उसमें कोई गलती होती है तो मैसेज करके बता दीजिएगा। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर स्टार्ट में, नॉमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस नॉमिनेटर स्टार्ट में, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 3x माइनस 1, डेरिवेटिव ऑफ 3x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6x। 3 कांस्टेंट है शुरू में, पावर शुरू में 3 टू द 6 पावर में से 1 माइनस 5 कांस्टेंट है 0, उसका डेरिवेटिव लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस 3x का स्क्वायर माइनस 5 और 3x का डेरिवेटिव मेरे पास 3 आ जाता है। माइनस 1 का 0 आ जाएगा, लिखने की जरूरत ही नहीं है। 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 6x को अंदर मल्टीप्लाई करा दें, 6 इधर 18x माइनस 6x माइनस 3x का स्क्वायर, सॉरी माइनस 3 को मल्टीप्लाई करा दें, 6 इधर 9 माइनस 3 5 इधर 15 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 18 में से 6 निकाले 12, 12x माइनस 9x का स्क्वायर माइनस 15 डिवाइड बाय 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। देख लीजिएगा, आपकी बुक अगर इसी फॉर्म में आंसर लिख रही है तो इसको ही रहने देनी, तो अगर और सिंप्लीफाई किया जा रहा है तो आप भी इसको सिंप्लीफाई करें। क्वेश्चन नंबर 6 इख्तिताम हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 तक के कोशिश करते हैं कि 2 लेक्चर में इसको वाइंड अप कर लें। टाइम की शॉर्टेज है बच्चे, बात इतनी सी है कि सारी बुक्स के एक बंदा ही लेक्चर दे रहा है, तो उसमें ट्यूशन भी चल रही होती हैं, अकेडमीज भी हैं पूरा दिन, फिर बहुत कम टाइम होता है कि बंदा अकेडमी में जो है ना ये कर सके, लेक्चर रिकॉर्डिंग हो सके। बट मेरी कोशिश होती है कि जो चीज़ पढ़ाई जा रही है उसको साथ साथ रिकॉर्ड करवाया जाए, ताकि हर उस शख्स की आसानी हो जिस तक जो है ना ये चीज़ें नहीं पहुँच सकती। आज मोबाइल का दौर है, इससे फ़ायदा उठाएं। y इज इक्वल्स टू 1 ओवर x प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर प्लस 3x का क्यूब प्लस 27। एक क्वेश्चन को करने के बेतहाशा तरीके बच्चे, जरा मैं इसको अपनी एक नई साइंस लगाऊंगा। पहले मैं जरा इसको सिंप्लीफाई करूंगा, फिर डेरिवेटिव लूंगा। x और x स्क्वायर का डेरिवेटिव मेरे पास एलसीएम क्या आ जाता है, x स्क्वायर यहाँ जाएगा तो x से कट जाएगा तो क्या बच जाएगा x प्लस 1, और इधर आ जाएगा आपके पास 3x का क्यूब प्लस 27। ऐसे ही है सर, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? थोड़ा सा कम्प्लेक्स तो नहीं होने लगा? चलें पहले मल्टीप्लाई करवाते हैं, फिर इसको साथ अगली गेम करेंगे। ये हो जाएगा 3x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1, 3x का क्यूब, फिर 27x प्लस 27, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर में हर एक निचला आधा डिवाइड करा रहा हूँ, हर एक के साथ इलादा डिवाइड कराया जा रहा है x का स्क्वायर। ये बहुत आसान हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल से आपकी जान छुड़वा दी मैंने। तो 2 पावर काट दी 2 बच गई, 2 काटी तो 1 बची, यहाँ पे 27 नीचे x बचा, ऊपर लेके आऊंगा तो x की पावर माइनस 1, 27 x की पावर माइनस 1 माइनस नीचे प्लस 2 ऊपर जाके माइनस 2 हो जाएगी, ठीक है। अब डेरिवेटिव ले लें ऑन बोथ साइड पे। डेरिवेटिव ऑफ 3 कांस्टेंट है शुरू में ले आए, 3x का स्क्वायर, 3 इंटू डी बाई डी ऑफ x प्लस 27 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x की पावर माइनस 1 प्लस 27 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x की पावर माइनस 2, ठीक हो गया। अब क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है 2x, तो 2 से इधर 6x आ जाएगा प्लस 3 आ जाएगा 27, पावर में से 1 माइनस, पावर शुरू में पावर में से 1 माइनस, माइनस 1 शुरू में आएगा तो माइनस 27 हो जाएगा, पावर में से 1 माइनस x की पावर माइनस 2 नीचे जाके प्लस 2, और 27 पावर शुरू में पावर में से 1 माइनस पावर 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 27 54, तो माइनस 54 हो जाएगा, पावर में से 1 माइनस माइनस 3 तो नीचे जाके प्लस 3 हो जाएगा। ये देख लें, बहुत आसान तरीका, शायद मैं ये समझता हूँ कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा इजी करवा दिया है, ठीक है। प्रोडक्ट रूल से मैंने आपकी जान छुड़ा दी है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। वो कहता है y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x ओवर 7 माइनस x, डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी ऑफ x ऑफ 2 माइनस 3x ओवर 7 माइनस डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर शुरू में, नॉमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस नॉमिनेटर स्टार्ट में, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव
7 माइनस एक्स, 2 का डेरिवेटिव 0, माइनस 3 एक्स का माइनस 3 आ जाएगा, एक्स का 1 हो जाता है, लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस 2 प्लस 3 एक्स, 7 का आपके पास क्या हो जाता है 0 और माइनस एक्स का माइनस 1। मैंने ये माइनस अंदर खोल दिया, वो बाद में खोल दूंगा। 7 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 21, माइनस माइनस प्लस 3 एक्स, माइनस माइनस प्लस 2, माइनस प्लस माइनस 3 एक्स डिवाइड बाय 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपस में कट जाएगा, तो माइनस 19 ओवर 7 माइनस एक्स का स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं और फिर आपसे इजाजत देते हैं। y इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस 2 डिवाइड बाय एक्स का क्यूब माइनस एक्स, डी वाई बाई डी ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का क्यूब माइनस 10 एक्स प्लस 2 डिवाइड बाय एक्स का क्यूब माइनस एक्स, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर शुरू में, नॉमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस नॉमिनेटर शुरू में, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव एक्स क्यूब माइनस एक्स। समझे बच्चे, गौर करें। एक्स क्यूब माइनस एक्स, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव मेरे पास क्या आ जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 10x का डेरिवेटिव माइनस 10x, माइनस एक्स का क्यूब प्लस माइनस अंदर मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, माइनस 2 एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x का स्क्वायर और माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब, तो 3x की पावर 5 माइनस 10x का क्यूब। ठीक है, माइनस 3x का क्यूब माइनस माइनस प्लस 10x 10x, माइनस 3x का स्क्वायर मल्टीप्लाई करवा दें 6x की पावर 5, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स का क्यूब 6x की पावर 5, फिर 10 3 30 एक्स का क्यूब, 3 2 6 एक्स का स्क्वायर, फिर माइनस एक्स का क्यूब माइनस 10x माइनस माइनस प्लस 2। ठीक है, डिवाइड बाय एक्स की क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर। जगह कम बच गई, यहाँ से आगे बच्चे कर लें, 5 वाली टर्म इकट्ठी कर लें, 4 वाली इकट्ठी कर लें, 3 वाली इकट्ठी कर लें, स्क्वायर वाली इकट्ठी करके सिंप्लीफाई कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। लाइक टर्म और अनलाइक टर्म को इकट्ठा करें। इंशाल्लाह अगले हमारे 8 क्वेश्चन बच के नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया।